आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने बच्चे को बाहर खेलने भेजने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि जो इस 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ वो जानकर आपका दिल दहल जाएगा और शायद इंसानियत पर से भरोसा भी उठ जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई इस घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। तो आइए जानते हैं 16 मार्च की उस शाम को ऐसा क्या हुआ जो जो एक आम दिन एक खौफनाक दिन में बदल गया। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है गाजियाबाद के नंदग्राम गांव के एक छोटी सी गली से। शाम के लगभग 6:30 बच्चे रोज की तरह गली में खेल रहे थे। हंसी खेल भागदौड़ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उन्हीं बच्चों के बीच खेल रही थी 4 साल की एक मासूम बच्ची। उसे शायद ये पता नहीं था कि दुनिया इतनी भी खतरनाक हो सकती है। जैसे ही घड़ी शाम के 7 बजे पर पहुंचती है, उसी गली में रहने वाला एक युवक गौरव प्रजापति वहां पहुंचता है। वो बच्चों के बीच घुला मिला हुआ था, अक्सर उनके घर आता जाता था। वो बच्चे के पास जाता है और उसे चॉकलेट दिलाने का लालच देता है। अब आप खुद सोचिए, एक 4 साल की मासूम लड़की जिसे कोई सामने से चॉकलेट देने के लिए बुलाए और वो भी उसे जानने वाला, तो वो कैसे मना कर सकती थी। और बस यहीं से वो बच्ची उसके साथ चली जाती। शुरुआत में तो किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन 7:30 बजे के बाद जब बाकी बच्चे अपने घर जाने लगे थे तो अचानक किसी ने पूछा, अरे वो छोटी वाली कहाँ गई। पहले तो सबने सोचा कि घर चली गई होगी, लेकिन जब उन सबने घर जाकर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। अब घड़ी में करीब 8 बज रहे थे। पिता घर काम से लौटते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी घर पर नहीं है, उनके पैरों तले जमीन खसक जाती है। तो वो अपनी मासूम बच्ची को पूरी गलियों में ढूंढने लगते हैं। हर दरवाजा खटखटाया जाता है, हर एक छोटी से छोटी गली देखी जाती है। और दोस्तों, इसी बीच एक बात सामने आती है। कुछ बच्चों ने बताया कि गौरव भैया उसे चॉकलेट दिलाने ले गए थे। अब शक की सुई पहली बार किसी पे जाती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, गौरव तो खुद ही वहीं मौजूद था और बच्ची को ढूंढने में मदद भी कर रहा था। वो तो बार बार ये कह रहा था कि चिंता मत करो, बच्ची मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों की उसकी हरकतें अजीब सी लग रही थी। करीब 9 बजे एक कॉल आती है, पास के खाली प्लाट में कुछ मिला है। ये सुनते ही सब लोग दौड़ पड़ते हैं और फिर वहां पहुंचकर जो देखा, उसके बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। इस केस की तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। 112 नंबर डायल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। दोस्तों, अब केस पूरी तरह से बदल चुका था। ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, एक गंभीर अपराध बन चुका था। हर एक छोटे से छोटे एंगल से जांच की जाती। पूछताछ के दौरान फिर वही एक नाम सामने आता है, गौरव प्रजापति। लेकिन इस बार एक और चौंका देने वाली बात सामने आती है, वो अचानक से गायब हो चुका था। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि मामला कुछ बड़ा है। पूरे इलाके में उसकी तलाश शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और फिर आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। पूछताछ में पहले तो वो इनकार करता है, लेकिन सख्ती के बाद वो टूट जाता है और जो सच सामने आता है वो हर किसी को अंदर तक हिला देगा। वो ही बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और फिर एक ऐसा अपराध किया जिसको शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। उसने सबूत मिटाने की हर एक नाकाब कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप कहाँ पाता है दोस्तों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अहम बातें सामने आई, जिससे तो ये साफ हो गया था, ये एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी दरिंदगी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान उसके पैरों में गोली लगी और अब इस पे हत्या, रेप, सबूत मिटाने के कई केस दर्ज किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल तो अभी भी वही है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ पूरा हो जाता है? क्या उस पिता का दर्द कभी खत्म होगा जिसने अपनी मासूम 4 साल की बच्ची को खो दिया? दोस्तों, आज भी उसी गली में बच्चे खेलते हैं, लेकिन अब वहाँ पहले जैसी हंसी नहीं गूंजती। हर माँ बाप के दिल में एक डर बैठ चुका है। और इस कहानी का सबसे डरावना सच ये है, खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो हमारे आसपास ही छुपा होता है। तो इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और घटना आप तक पहुंच सके और आप अलर्ट हो सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।